नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हमें आना पड़ा है। बहुत वक्त नहीं लेंगे, 15-20 मिनट के अंदर ये चर्चा हम खत्म करेंगे। और बड़ी खबर है, इसीलिए हम भाऊ को भी साथ लेकर के आए हैं। कंट्रोल रूम आज खबर शुरू करें उससे पहले ही भाऊ को जोड़ लीजिए। भाऊ स्वागत है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी, अब ये ग्लोबल विलेज है, ये पूरी दुनिया। दुनिया में अगर कहीं पर भी आर्थिक, और ये दुनिया वो नहीं है जो हथियारों से लड़ेगी, ये दुनिया आर्थिक ताकत से अब लड़ेगी। अगर दुनिया में आर्थिक रूप से हलचल पैदा होती है तो 143 करोड़ का देश है जनसंख्या में, इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है हमारा देश। हम उस युद्ध में, उस आर्थिक उथल पुथल में कहां खड़े होंगे? दरअसल जो अंधभक्तों के ताऊ हैं नए वाले, जिनका नाम लिखने पर कई बार वो भी वीडियोज कम चल पाते हैं, वो अंधभक्तों के ताऊ का नाम आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। हम बता देते हैं। वो लगातार दादागिरी, जब से उन्होंने 2 महीना 20 जनवरी को जब से उन्होंने जो है ओथ ली, ओपनिंग सेरेमनी उनकी हुई, उस दिन से उन्होंने लगातार दादागिरी अपनी शुरू कर रखी है। उस दादागिरी का दुनिया कोने कोने में जवाब दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, वो हमारे वाले, जो हमारे वाले हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाकी सब छोटे बड़े सब देशों ने जवाब दिया। अति तब कर दी जब पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों पर रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक दिया 2 अप्रैल को। लगा कि पूरी दुनिया कराहने लगेगी, गिड़गिड़ाने लगेगी। हमारे वाले तो अब भी चुप हैं, बैंकॉक में है। लेकिन चीन, जो अमेरिका के साथ अब नेक टू नेक फाइट कर रहा है और अमेरिका पर हावी होता जा रहा है, बार बार, हर, चाहे वो सामरिक हो चाहे आर्थिक हो, हर मोर्चे पर बराबर दिख रहा है। उस चीन ने, जिनपिंग ने, ये अंधभक्तों के ताऊ का इलाज कर दिया है। इसीलिए खबर लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जो टकराव होगा ना, ये टकराव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनपिंग अंधभक्तों को ताऊ का इलाज करें, उनका, उनको जो भी करेंगे उससे हम अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है, अब तक हमारे देश की वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, किसी की जुबान नहीं खुली है। सबके मुंह में दही जमी हुई है। मुंह खोलेंगे दही गिर जाएगी, दही बर्बाद हो जाएगी। देश बर्बाद हो जाए, दही नहीं बर्बाद होनी चाहिए। मुंह में जो जमी है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैं खबर आपको बताता हूं भाऊ। चीन ने अभी अभी, अब से कुछ देर पहले, रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब उसी भाषा में देते हुए, इंडियन एक्सप्रेस की आप खबर दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, उसी भाषा में देते हुए, चाइना हिट्स बैक विद 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट्स इन फर्स्ट मेजर रिटेलिएशन। ये पहला अभी जवाब है, पहला मुंहतोड़ जवाब। मतलब अभी इलाज का ये पहला डोज है। ये अभी इसके बाद बूस्टर डोज वगैरह हो सकता है दिया जाए। शुरू हो गया ट्रेड वॉर, ये पहली लाइन पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम चर्चा लेके आए। शुरू हो गया ट्रेड वॉर। चीन ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। अब अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ वसूलेगा ड्रैगन। भाऊ 34% टैरिफ लगा दिया है। इन दोनों का व्यापार, मैं आंकड़े भी बता दूं, फिर आप जरा, अपने फकीर पर भी बात आपसे करनी है। हम कहां खड़े होंगे 2024 में? भारत और अमेरिका का जो व्यापार है ये 118 बिलियन का है, 118 बिलियन डॉलर का। और अमेरिका और चाइना का जो व्यापार है वो 582 बिलियन डॉलर का है। यानी भारत और अमेरिका के व्यापार का 5 गुना व्यापार है अमेरिका और चाइना का। उसमें अमेरिका चाइना को 143.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और चाइना अमेरिका को 438.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। चीन के पक्ष में पूरा का पूरा व्यापार संतुलन है। 295.4 बिलियन डॉलर कमाया है अमेरिका से। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ, बहुत लोग कहेंगे तत्काल, अभी हमारे जो भक्त हैं इकोनॉमिस्ट, एंटायर इकोनॉमी वाले, वो कहेंगे कि इसमें तो चीन डूबेगा। चीन का इतना बड़ा, चीन ने क्या किया है अब उसको जरा सुनिए। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भंडार चाइना के पास, सबसे बड़ा भंडार है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत पिछले 3 दशक में उभर के आई है। उसी वजह से वो तमाम चीजों में सबसे आगे निकल जाता है। ये रेयर जो अर्थ मेटल्स हैं, इनमें है समारियम, गैलो गैलोनी गैलोली क्या है, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, इट्रियम, ये सब के सब जो रेयर अर्थ मेटल हैं, इन पर प्रतिबंध नियंत्रण लगा दिया है चीन ने। अब ये इसीलिए हमने 34% वाले के बाद ये है, ये 34% के बाद है। 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ भाव 10 अप्रैल से लागू होगा, 10 अप्रैल से। और जो रेयर अर्थ मेटल पर नियंत्रण लगाया है, ये 4 अप्रैल से ही, यानी आज की तारीख से लागू हो गया है, आज की ही तारीख से, कोई डिले नहीं। ये रेयर अर्थ मेटल अमेरिका गले फांस बन जाएगा। अब एक बात और बता दें जो अभी शायद नहीं बहुत जगहों पर आया है। क्या किया है चीन ने? अमेरिका की 11 कंपनियों को, 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अविश्वसनीय, एक साथ भी, ये इतना काम है, अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में। ये अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में डालने पर होता क्या है कि उन्हें अब चीन में या चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने में बाधा आएगी। अब उनको रोक दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। वो न चीन के साथ व्यापार कर पाएंगी, न चीनी कंपनियों के साथ, क्योंकि 11 अमेरिकी कंपनियां अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में आ गई हैं। बेशकीमती गैलोडियम और इट्रियम, ये बेशकीमती धातु, जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें भी लिखा है बेशकीमती धातु है। इन पे तत्काल प्रभाव से इनको रोक दिया गया है, इस पर प्रतिबंध नियंत्रण लगा दिया गया है, सख्ती बरतने का संकेत दिया गया है। अब इसमें आगे मैं बता दूं, जो मैंने कहा था, इन धातुओं का खनन सबसे ज्यादा चीन में है और इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों से लेकर के स्मार्ट बम जो आजकल बन रहे हैं, स्मार्ट बम तक में इनका इस्तेमाल होता है। ये असली खेल है, खासकर जब अगर इनका अब कारों में हो रहा है तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर वगैरह में इस्तेमाल होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। हम्म, अमेरिका के 3 बड़े पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। हम्म, एक मैक्सिको, एक कनाडा और तीसरा चाइना। चाइना, हाँ। अमेरिका के लिए तो अमेरिका ने पहले 2 को तो छोड़ दिया, हम्म, टैक्स रिजिम से उनको हाथ नहीं लगाया। हम्म, पहले धमकी दी उन्होंने, आंख दिखाने के बाद उन्होंने भी डंडा उठाया तो ये भाग लिया हम्म, अमेरिका। हम्म, और ना कोई टैक्स का रिजिम, मैंने टैक्स टेरर ना कनाडा के साथ है ना मैक्सिको के साथ है। अब आप आइए चाइना के साथ। अब कई अंधभक्त कहेंगे अब चाइना माल बेचेगा कहां अपना, तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दूं। चाइना का 2024 का टोटल निर्यात $3.58 ट्रिलियन था। $3.58 ट्रिलियन चाइना का टोटल निर्यात। उसमें जो निर्यात वो अमेरिका को कर रहा है वो $439 बिलियन है। ट्रिलियन और बिलियन में बहुत फर्क है। तो टोटल 14% जो टोटल निर्यात है चाइना का, 14% मात्र वो अमेरिका को है। तो वो 14% कल बंद भी हो गया उनका, तो उनके बाप का कुछ नहीं जाता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो टैक्स रेजिम, इसने जो टैक्स टेरर फैलाना शुरू किया, उसमें उसने लोहा, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर को छोड़ दिया। चाइना सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का सप्लायर है। देखो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब वो उसको नहीं है। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो अमेरिकन प्रोडक्ट पे जो 36% लगाया है उसमें किसी को कंसेशन नहीं दिया। पॉइंट नंबर 1। अर्थ का जो जो खनिज संपदा है उस पे वीटो लगा के या उसको टाइट करके अमेरिका की सांसें रोक ली। पॉइंट नंबर 2। या तो चाइना के पास है या रशिया के पास है ये जो खनिज है, या फिर
यूक्रेन के पास है। हम्म, अब जब चाइना ने दबाया तो यूक्रेन कितना एग्रीमेंट साइन करेगा पता नहीं, हम्म, ठीक है। हम्म, बल्क ड्रग पूरे विश्व में चाइना देता है। हाँ, भारत जो फार्मा पे इतराता है, हम्म, यदि चाइना ने बल्क ड्रग भारत को देना बंद कर दिया तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री बंद है। हम्म, हम्म, वो बल्क ड्रग भी अमेरिका जाएगा या जाएगा, क्योंकि वहां मेडिसिन और फार्मा पे कोई रोक नहीं है। हम्म, तो चाइना को तो उतनी तकलीफ भी नहीं हुई जितनी भारत को हुई है। हम्म, उसके बाद चाइना ने अपनी अस्मिता को देखते हुए टाइट कर दिया। दूसरी बात, आप सैंक्शंस लगाओगे, हम आपके कंपनी में सैंक्शंस लगाते हैं। हाँ, कल चाइना ने यदि ये तय कर लिया कि हमारे यहां से मैक्सिमम मल्टीनेशनल, अमेरिकन जो मल्टीनेशनल है वो सारा काम चाइना से बनता है। आप कोई भी एसी उठाओ, कुछ भी उठाओ, मेड इन चाइना मिलेगा आपको। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। बड़े बड़े ब्रांड्स आपको चाइना में बनते हुए दिखाई देंगे। चाइना के लिए सिर्फ 14% मार्केट है अमेरिका, लेकिन चाइना अमेरिकन कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। अब आते भारत पे। भारत 140 करोड़ का एक उपभोक्ता है। चाइना में तो भी कंट्रोल्ड है। जो चाइना हम देखते हैं, बेजिंग जाते हैं, गोंजाऊ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं। आप नॉर्थ चाइना की तरफ यदि चले जाएं, ऊपर की तरफ, तो आपको आंखों में पानी आ जाएगा, ऐसी स्थिति है चाइना की। तो चाइना में मैगी बिका नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत में मैगी एक सप्ताह के लिए क्या बंद हो गया था, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई थी, नेस्ले। तो हम उपभोक्ता है, कई अमेरिकन कंपनियां हमारे भरोसे चलती है। यदि कल सारा अमेरिकन कंपनियों के प्रोडक्ट पे यदि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया होता तो अमेरिका की कंपनियां गला पकड़ लेती अपने प्रेसिडेंट का, हमको धंधे से निकाल रहे हो क्या। हाँ, सारे यूरोपियन लोगों ने, सारे यूरोपियन यूनियन ने ये किया। ग्रीनलैंड जैसा छोटा देश, उसने ये किया। ऐसा कोई देश नहीं विश्व के पटल पे, भारत छोड़ के, जिसने घुटने टेके हो। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मंदी का दौर चला है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, अमेरिका का कार मार्केट क्रैश हो गया, शेयर कार मार्केट के डाउन हो गए, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग के शेयर डाउन हो गए, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा है कि यदि ऐसी मंदी आ जाएगी तो बैंक का पैसा फंसेगा। सर्विस सेक्टर पे वहां पे मंदी आई है। अमेरिका से लेके पूरा यूरोप और उसके बाद पूरा चाइना से लेके इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे डाउन है, क्योंकि मंदी की धारणा बनी है। इस ट्रंप के तुगलकी फरमान ने पूरे विश्व को मंदी के कगार पे लाया है। सारे देश तो बच जाएंगे आशीष, भिखारी हम हो जाएंगे, क्योंकि अब अमेरिकन कंपनियों को जब बाकी जगह तकलीफ होगी तो अपने यहां माल डंप करेंगे। उन्हें पता है कि एक ऐसा, हमको एक गरीब गरीब की जोरू पूरे गांव की भाभी होती है, वैसा मिल गया है कि कितना भी हाथ इसका ट्विस्ट करो, कितना भी कान मुड़ो उसका, वो बेचारा नीचे मुंडी करके चू नहीं करता। तो अब जितना बाहर के देशों में जितनी तकलीफ होगी, जहां जहां टैक्स जाता होगा, वो सारा अमेरिका का माल अब भारत में डंप होगा। हमारे उद्योग आउट ऑफ बंद होने लगेंगे। और मैं सबसे पहले, मैं 3 दिन से लगातार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं। आने वाला समय याद करेगा, यदि कोई दर्शक सुनेगा तो कहेगा कि यार अशोक वानखड़े ने बहुत पहले कहा था। जो कृषि उपज के लिए हमने हमारा मार्केट खोल दिया है, अमेरिकन कृषि उपज के लिए। अमेरिका में खेती हजार एकड़ की होती है, मैकेनाइज्ड खेती है। हमारे उनके यहाँ बीटी कॉटन और बीटी सीड्स और सारा बीटी का सीड है। वहां याइल्ड हमारे, उनका जो उत्पादकता वो हमारी उत्पादकता से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना। हाँ। उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आता है। उसके बावजूद अमेरिकन सरकार दबा के सब्सिडी देती है किसानों को, तो वो थ्रो अवे प्राइस में, ऐसे फेंकने वाली कीमत में भी हमको दे सकते हैं, जो चाहे कम। उसके आगे मेरा किसान टिकेगा कहां, कहां टिकेगा किसान। मैं बड़ी बात तो नहीं करता। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज गुरुवार है, वीरवार है, मैं आपको बुधवार की बात बता रहा हूं आशीष। बुधवार कल की बात बता रहा हूं मैं। बुल्ढाना जिला में मसरूड़ करके गांव है, वहां चंद्रभान आनंद पवार नाम का एक किसान है, वृद्धावस्था में है।
2 एकड़ जमीन है उसके पास, उसके 3 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हुई है, उसको एक लड़का भी है। लगातार फसल बर्बाद हो रही है, जो फसल आ रही है उसको एमएसपी नहीं मिल रही, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और उसको एक आशा थी, क्योंकि बीजेपी ने अनाउंस किया था कि सत्ता में आने के बाद कर्जा माफी कर देंगे। गुड़ी पाड़वा के दिन या पूरा महाराष्ट्र नया साल मना रहा था, और ये उत्सव मना रहे थे ये सब अंधभक्त, अपने आप को सनातनी कहने वाले। हिंदुओं का नया साल है, हिंदुओं का नया साल है। उस दिन अजित पवार ने बम विस्फोट कर दिया, बोल दिया कि कोई कर्ज माफी नहीं है, कर्ज भरो 31 मार्च तक। कहां से भरेगा? एसबीआई का कर्जा था उसके ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा था उसके ऊपर। वृद्धावस्था में पिता घर बैठा है, पिता अपने कर्ता बेटे की तरफ देख रहा है 32 साल के, कि बेटा तू कुछ कर, बचा परिवार को। बेटा जाता है, कीटनाशक पी के अपनी जान दे देता है। आज वृद्ध माता पिता, उसके 2 भाई, उसकी पत्नी, उसका बेटा आशीष, आज उनके सामने क्या भविष्य है? ये तब है जब अमेरिका का माल अभी भारत में आया नहीं। जिस दिन आएगा, ये 2 एकड़ वाले नहीं, 200 एकड़ वाला किसान भी यही करेगा जो उसने किया। इन तमाम नेताओं ने जिन्होंने कर्ज माफी का दावा किया था, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। ये वादा खिलाफी थी जो लोग मायूस हुए। आज जब उस परिवार के बारे में सोचता हूं तो मैं सुबह से मतलब रेस्टलेस। क्या करें? हम बोल ही सकते हैं, मेरे पास इतनी ताकत है मेरे पास। ये स्थिति है आज। ये मैंने आपको ताजा उदाहरण बताया, ये कल सुबह की बात है ये, मतलब कल शाम तक की उसकी मृत्यु हुई है। एक खबर में बस खाली हम लोग इस चर्चा को तथ्यों के नहीं, साथ मैं ये कह रहा हूं कि क्यों मर्दांग क्यों नहीं जागती? 143 करोड़ लोग खड़े हैं, महामहिम प्रधानमंत्री आपके साथ। आप आवाज करें, ये लोग उपवास रख के, आधा पेट खाना खा के तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये कहने क्यों होते भाऊ? देश की अस्मिता मुसलमानों की मस्जिद गिराने में नहीं है, औरंगजेब की कब्र खोदने में नहीं है, मंदिर बनाने में नहीं है। देश की अस्मिता 140 करोड़ के लोगों को जिंदा रहने के वजूद से है। कौन समझाए? ये आज खड़े हो जाए अमेरिका के सामने, पूरा देश भूल जाएगा, भाजपा कांग्रेस भूल जाएगा हिंदू मुसलमान, पूरा देश प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होगा। लेकिन इस 56 इंच के सीने में क्यों इतना जिगर नहीं है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम घुटने टेक देते? मैं वही सवाल है, वही मैं सवाल जो करने जा रहा, क्यों? क्योंकि आपने कहा ना 143 करोड़ लोग पीछे हैं। 143 करोड़ लोगों के लिए अगर सत्ता में आए होते, 143 करोड़ लोगों के लिए काम करना होता। जो आदमी 11 साल में, आप 11 साल में एक काम, 11 नहीं, एक काम नहीं गिना सकता है। सिर्फ हिंदू मुसलमान पूछेंगे 370, पूछेंगे राम मंदिर, पूछेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पूछेंगे महाकाल कॉरिडोर। इसके सिवाय अगर एक काम ये शख्स गिना दे, एक काम, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके लिए नहीं कि प्रधानमंत्री हैं तो भाई हम भी घुटने टेके रहेंगे जैसे ये वहां घुटने टेके हैं। अभी मैं आपको तत्काल इसका असर बता रहा हूं। देखिए असर क्या हुआ है। चीन के एक्शन से बिल्कुल तत्काल की ब्रेकिंग है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। 8% जो है तेल गिर गया। अब देखिए कहां अभी दुनिया जा रही है, और यहां पर साहब व्यस्त हैं, मस्त हैं, और पूरा देश पता है क्या है, वो वक्फ की जमीन की तरफ देख रहा है कि अभी मिलने वाली है 2-2 बीघा। सब जब ले लेंगे योगी जी तो 2-2 बीघा बांटेंगे। सवाल ये है एक बहुत बड़ा, इस खामोशी के पीछे मुझे काफी, इस खामोशी से डर लग रहा है। डर क्या है भाऊ बता? हो सकता है सप्ताह भर बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इस देश में बड़ा जश्न हो सकता है। जश्न क्यों हो? कि अमेरिका से एक आदेश आवे कि ये जो 27% टैरिफ था भारत का, इसको हम 10% कर रहे हैं। ये मेरे मन का भ्रम है, अब आपसे मैं समाधान चाहूंगा। क्योंकि गुप्त डील कुछ चल रही है। जो डाउट आपने कहा ना कि मार्केट एग्रीकल्चर के लिए, किसान एग्रीकल्चर एग्री प्रोडक्ट्स के लिए खोलने वाले हैं, सब कुछ अमेरिका के हाथ में दे देंगे। अमेरिका यही चाहता है ना, सब कुछ दे देंगे, हम लेंगे। अमेरिका जब तक ये
टैक्स का लेवल हम्म 10% पे नहीं लाएंगे तब तक। जब हम ये टैक्स का प्रतिशत 10% लाएंगे तो ये अमेरिका के लिए नहीं होगा आशीष। हम्म, ये 10% हमारे देश में, ऐसा एक देश के लिए नहीं होता। अमेरिका के लिए 10%, चाइना के लिए 20%, उसके लिए 15%, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये अमेरिका में तुगलकी कानून चल सकता है। हमारे देश में जब ये होगा कि अब कोई भी आयात हो, कोई भी गाड़ी बाहर से आएगी तो 10% टैक्स पे आएगी, तो मेरे यहाँ की गाड़ियां मर जाएगी। आज हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए बढ़ रही है कि जबरदस्त टैक्सेशन है, बाहर की गाड़ी लाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। जब बाहर की चीजें आप इतने लो लेवल पे ले आएंगे तो फिर मेरी इंडस्ट्री को बचाएगा कौन? फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा? स्टैंड अप इंडिया सो जाएगी क्या? स्लीप इंडिया करें क्या? नहीं, वो घुटने टेक इंडिया करें? स्लीप इंडिया का तो एग्जाम्पल देंगे, लेकिन फिर मेरा यहीं फिर आप बस क्षमक साथ एक इंटरप्शन है। ये बताइए क्या करना है? अडानी अंबानी तेल लेते हैं ना, रसिया से भी उठाए थे। मान लिया कि टैरिफ तय हो गया कि चलो हम जो है अमेरिका से ही तेल लेना है, अमेरिका से ही तेल लेना है, अमेरिका का तेल लेंगे। किसके जो है हिस्से में उसका आएगा? खामियाजा कौन भुगतेगा? देश भुगतेगा ना। मान लिया रक्षा उपकरण लेने हैं, फाइटर जेट्स लेने हैं, फाइटर प्लेन्स लेने हैं, जो भी रक्षा उत्पाद लेने हैं। भारत सबसे बड़ा खरीदार है हथियारों का, सबसे बड़ा खरीदार है रक्षा उत्पादों का। अगर वो अच्छा रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका से हम अपने रक्षा उत्पादों का बहुत कम हिस्सा लेते हैं। रूस है नंबर 1 पर, फिर फ्रांस है, तमाम देश है, उसके बाद यूरोपियन देश अमेरिका है। ज्यादा है, यूरोपियन देश तो ज्यादा हम है। सबको, मोदी जी कहे सबको छोड़ देते हैं, अब अमेरिका से खरीदेंगे। ट्रंप यही तो चाह रहा है, वो ताऊ यही तो चाह रहा है। हम कह देंगे हाँ वो मोदी जी मैंने से क्या डील कर कहा, लेंगे। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी चोला बदल के आई है। एग्जैक्टली यही समझना चाह रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाया अमेरिका आई है। पिछली बार यूके से आई थी, अभी अमेरिका से आई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे फिर राज करेगी, और इस बार राज करने के लिए उन्हें वहां अपना आदमी नहीं भेजना पड़ेगा, यही के आदमी को अपना आदमी बना के काम करवाएंगे उससे। हाँ, वही हो गया है। हम एक आर्थिक गुलामी के दौर में जा रहे हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप ताकत बना लीजिए और बोल दीजिए कि अमेरिका की तरफ भी हम 26% दे देते हैं। 26% आपको देना पड़ेगा जो भी है टैक्स, पूरा देश आपका साथ हो जाएगा। क्या करेगा? अटल बिहारी वाजपेयी आप ही के पार्टी के पुरुष थे, आप ही के पार्टी के महामहिम नेता थे। जब पोखरान हुआ तो अमेरिका ने सैंक्शन का डर दिखाया, उन्हें कहा झेल लेंगे सैंक्शन, और जब पोखरान हुआ तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। ऐसा नहीं, दो लगाया। बार सैंक्शन लगे इस देश पे। हाँ इंदिरा जी के समय सैंक्शन लगे थे, इंदिरा जी ने हाँ सैंक्शन झेले। तब तो देश इस लायक था भी नहीं, तब तो हाँ देश अनाज भी बाहर से लाता था, तब देश तो बहुत गरीब था। हाँ, तब इंदिरा जी ने सैंक्शन झेले। जब देश प्रगति के मार्ग पे था तो अटल जी ने सैंक्शन झेले, और देश आज तैयार है। तो आज आप क्यों घुटने टेके हुए? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, चंद बस उद्योगपतियों के स्वार्थ के लिए? क्या अडानी की जेल रोकने के लिए देश को बेच दोगे? देश को घुटने टिकवा दोगे? चाइना दुश्मन है हमारा, लेकिन कभी कभी दुश्मनों से भी सीख लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला वॉरफेयर इसीलिए कहते थे क्योंकि अपने दुश्मनों की चाल जानते थे, दुश्मनों से भी सीखते थे। बाजीराव ने यूं ही पूरे भारत भर भगवा नहीं फैला था, वो भी दुश्मनों की चाल पहले जानते थे। दुश्मनों को समझिए, दुश्मन क्या खेल कर रहा है ये देख लीजिए। इतनी ताकत अपने आप में भी है। भारत चाइना से कहीं कम नहीं। चाइना के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, चाइना पास साधन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले लोग आज भी चाइना से ज्यादा भारत में। और इस बात का गर्व है मुझे कि मैं भारतीय हूं। ये मेरे प्रधानमंत्री को कौन समझाए? प्रधानमंत्री के लिए अडानी से ज्यादा कोई दिखता नहीं। उनका देश अडानी से शुरू होता है और अडानी पे खत्म होता है। क्या इसीलिए हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं? क्या मजबूरी है ये बताएं देश को, बताएं। इंदिरा जी जब निक्सन से लड़ी व्हाइट हाउस में, और भारत आते ही पहले अटल बिहारी वाजपेयी को बुला के बताया इस मजबूरी में मैं लड़ी। अटल जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे साथ हैं। जब यूनाइटेड नेशन में अटल जी गए, तब उनको पाकिस्तानियों ने पूछा
अरे आप तो वहां विपक्ष में हैं, आप कैसे आ गए देश का बात रखने के लिए? उन्होंने कहा विपक्ष और पक्ष नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा बगीचा है फूलों का, और मैं गुलदस्ता हूं जो यहाँ आया हूं, सभी फूल मुझ में सम्मिलित। ऐसे सोच रखोगे तो देश तरक्की करेगा। देश की अस्मिता इसमें होती है। देश में अस्मिता हिंदू मुसलमान में नहीं होती। देश में अस्मिता अडानी को बड़ा करने से नहीं होती। यदि आपके लिए देश अडानी से शुरू होकर अडानी पे खत्म होता है, तो फिर अडानी जी की अस्मिता देख लीजिए, फिर बाकी सब गुलाम हैं। हम सब है कहाँ? कीड़े मकोड़े हैं क्या इस देश में? सवाल ये उठता है। बिल्कुल यही है, और हकीकत यह है जिस देश की पॉलिसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष बताए, उस देश की हालत समझ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही भाव की एक रिपोर्ट थी, वो भी आप देखिएगा। भारत टैरिफ पर, भारत टैक्स पे काम कर रहा है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति बताता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बताता है कि भारत जो है काम कर रहा है, टैक्स घटाएगा, अभी घटाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ का विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री, पीएमओ कोई नहीं बताता है। अमेरिका से खबर, हमारे देश की पॉलिसीज की खबर अमेरिका से हमारे पास आती है। यही सबसे बड़ा प्रधानमंत्री की नीयत और नीति दोनों में खोट होने का सबूत है, और हमारे संदेह को भी पुख्ता करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। अडानी के लिए अगर आप देश को झुका रहे हैं, तो फिर याद कीजिए वो दिन, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश तो है शास्त्री जी के समय में एक टाइम खा के साफ सोया है, जब अमेरिका के गेहूं पर निर्भर मैंने था, एक मैंने टाइम खा मैंने वही मैंने वही कहा ना आपको, जिसका देश ही अडानी पे शुरू होकर अडानी पे बंद होता हो, उसको बाकी लोगों की चिंता क्या? इसीलिए चाहे बस ये किसान झोला चाहे लेके, किसान मरे तो मेरे लिए मरे क्या, चाहे जवान शहीद हुए तो मेरे लिए शहीद हुए क्या? सवाल ये है। चलिए चीन ने जवाब दिया है, हमारे वाले अभी भी अडानी वाला झोला लेके तैयार हैं। वो अडानी का ही झोला भरने में है, देश खाली हो जाए तो हो जाए। इजाजत दीजिए, लेकिन ये बड़ी खबर है, और अब वाकई ये टैरिफ जो वार शुरू हुआ है, ये ट्रेड वार, टैरिफ वार आगे ट्रेड वार में बदल जाएगा अगर रुका नहीं, थमा नहीं। और ट्रेड वार का अंजाम इस देश में, बड़े देश जो हैं चीन, रूस, अमेरिका, उनका क्या बिगड़ेगा वो विषय हमारे लिए नहीं। हमारा क्या बिगड़ेगा हमें वो सोचना है। अक्सर हम लोग को भटकाया जाता है कि देखो फलाने, देखो एक टांग टूट गई। अरे हमारे पूरे सर से नख से सिख तक प्लास्टर लगा हो, उसकी एक टांग टूटी है, हम क्यों चिंता करें भाई? हमारा चिंता नख करें। से सिख तक प्लास्टर बंधा हुआ है, वो देखो खाली आंखें खुली है, बाकी पूरा पट्टी बांधा हुआ है। फिल्म जैसे दिखता है एक आध बार विलन का, उसी टाइप में हो जा रहा है हमारा हाल। चलिए इजाजत दीजिए, हमें अपडेट जो भी होगी हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।